नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोनू क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल वीडियो पेश करने जा रहा हूँ। तो मोटिवेशनल वीडियो रिलेटेड है अमीर और गरीब से। दोस्तों, होता क्या है कि हम लोग आम तौर पर दो तरीके का जीवन जीते हैं, अमीरों वाला और गरीबों वाला। तो इसके लिए इसकी डिटेल जानने के लिए, गरीब का जीवन कैसा है, जो अमीर है उसका जीवन कैसा है, उसकी डिटेल जानने के लिए आज मैं आपको एक वीडियो के जरिए कुछ बातें बताने जा रहा हूं, ताकि हम अपने जीवन को बहुत आसानी से जी सकें। दोस्तों, होता क्या है, इस दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, एक बहुत अमीर, एक बहुत गरीब। मिडिल वाले को मैंने छोड़ के रखा हुआ है, अभी मिडिल वाले को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो एक बहुत अमीर और एक बहुत गरीब, द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम व्हाट मीन्स, दोनों के बीच में क्या अंतर है। दोस्तों, दोनों पैदा हुए, अमीर आदमी भी 9 महीने पेट में रहा, गरीब आदमी भी 9 महीने पेट में रहा। दोनों को सेम बॉडी स्ट्रक्चर मिला, दोनों को सेम वही 2 आंखें, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, वही ब्रेन, वही किडनी एक्सेट्रा। लेकिन फिर भी दोनों में इतना डिफरेंस क्यों? दोनों में इतना डिफरेंस क्यों? दोस्तों, डिफरेंस का मैं आपको एक रीजन बता रहा हूं कि दोनों में इतना डिफरेंस क्यों। फिलॉसफी, व्यूज। जो गरीब होता है वो शॉर्ट ऑफ फिलॉसफी होता है, शॉर्ट ऑफ व्यूज होता है, और जो अमीर होता है वो फुल ऑफ फिलॉसफी होता है। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि शॉर्ट ऑफ फिलॉसफी और लॉन्ग फुल ऑफ फिलॉसफी, व्हाट इज द एक्चुअल मीन ऑफ दीज टू वर्ड्स, शॉर्ट एंड फुल। तो दोस्तों, होता क्या है कि जो अमीर व्यक्ति होता है वो यहां से सोचता है, यहां से, और जो गरीब व्यक्ति होता है वो यहां से सोचना बंद कर देता है। वो सिर्फ अपनी शारीरिक मेहनत को देखता है, वो लंबा नहीं सोचता, दूरदर्शिता की कमी होती है उसके अंदर। और जो अमीर आदमी होता है वो बहुत लंबा सोचता है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे मैंने एक गरीब व्यक्ति लिया, अगर गरीब व्यक्ति कहीं काम कर रहा है, किसी जगह पे उसने काम किया, तो वो सुबह करेगा, शाम को उसको चाहिए, बोलेगा मालिक से लाओ भैया दिहाड़ी मेरी आज की। और दोस्तों, अगर उसको 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन अगर काम नहीं मिलेगा, तो वो जिस भी शहर या जिस भी गांव से आया हुआ है वहां वापस चला जाएगा। अरे भैया वहां पे ऐसे ही, वहां पे मेरे को काम वाम नहीं मिल रहा, अरे क्या करूं, ये नहीं करूं, वो नहीं करूं, एक्सेट्रा। तो वो सिर्फ सुबह सो के उठा, अपने काम पे गया, सिर्फ एक इसी उम्मीद के साथ कि शाम को मैं वहां से आज जो मैं काम करूंगा, जो फिजिकल लेबर करूंगा, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की, वो शाम को लेके आऊंगा। और शाम को लाके भी क्या करेगा कि 1 किलो आटा रख दिया, 1 किलो दाल रख दिया, और पैसे लेके चला गया ठेके पे, और लिया पौआ और लेके चढ़ा गया। लेकिन बात करता हूं अमीर आदमी की फिलॉसफी की। तो दोस्तों देखो, गरीब की फिलॉसफी कहां तक सीमित है? फिलॉसफी यानी सोच, दूरदर्शिता कहां तक है? सुबह उठूंगा, काम पे जाऊंगा, काम करूंगा 8 घंटे 10 घंटे, 10 घंटे के बाद मेरा मालिक जो मेरे को पैसे देगा वो लेके ये लाना है, वो सामान लाना है, और ठेका पे जरूर जाना है। मोस्ट ऑफ, मैं सभी का नहीं बोल रहा, बट मोस्ट ऑफ परसेंट की फिलोसफी सिर्फ यहां तक सीमित है। बट अगर मैं अमीर आदमी की बात करूं, वो बहुत लंबा सोचता है। वो अगर आज किसी काम में कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो ये नहीं सोच रहा कि इसका रिफंड मुझे शाम को चाहिए, या इसका रिफंड मुझे कल चाहिए या परसों चाहिए। वो सोचता है कि इस काम से मुझे आने वाले 5 साल 6 साल 10 साल 2 साल 1 साल में कितना पैसा मिलेगा। तो वो यहां से सोच रहा है, वो खुद कुछ नहीं कर रहा, वो अपना फिजिकल जो लेबर है वो कुछ नहीं दे रहा, वो सिर्फ अपना ब्रेन यूज कर रहा है। और वो किससे यूज करवा रहा है फिजिकल लेबर? गरीबों से। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। आप
कोई भी एक किसी भी एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति, जो फेमस व्यक्ति हो, बहुत अमीर हो, उसका आप एक एग्जांपल उठा के देख लीजिए। मान लिया मैं बात करता हूं सपोज दैट, जैसे जो अंबानी जी है, चलो अंबानी जी ने जियो कंपनी लॉन्च की। तो जब उन्होंने जियो कंपनी लॉन्च की, तो जब जियो कंपनी लॉन्च की, क्या ये एक दिन या 2 दिन पहले का आया हुआ आइडिया था कि 2 दिन पहले उनके दिमाग में आया कि मैं कल सो के उठूंगा और कल मेरे को जियो कंपनी को लॉन्च करना है? नो दोस्तों, ये पिछले बहुत सालों की मेहनत होती है, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल। जैसे जब उन्होंने जियो कंपनी को लॉन्च किया, तो इसको लॉन्च करने से 8-10 साल या 5 साल पहले उनके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बना होगा कि मुझे ये करना है। उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, उन्होंने लेबर लगाई। उनके दिमाग में वहां पे ये नहीं था कि मेरे को आज ही कमाना है या मेरे को कल कमाना है या परसों कमाना है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, लेबर को लगाया, काम करवाया, इधर उधर से सेटिंग लगाई, जुगाड़ लगाई, रिसोर्सेस को यूज किया। और उनके दिमाग में ये था कि मुझे जब 5 साल, 6 साल, 7 साल या 8 साल बाद जब मेरा सारा सेटअप हो जाएगा, उसके बाद फिर मुझे इनकम चाहिए। तो उसने, अंबानी जी की अगर मैं बात करूं, तो उन्होंने सिर्फ पास का नहीं सोचा कि मैंने अगर आज इन्वेस्ट किया है तो मुझे आज कितना मिल रहा है, मैं अगर आज इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे 5 साल, 6 साल या 7 साल बाद कितना मिल रहा है, वो सोचा। मीन्स व्यू, फिलॉसफी। तो उन्होंने पूरा आगे का सोचा, लेकिन एक गरीब व्यक्ति जो है वो आगे की नहीं सोच पाया। तो आगे क्या होता है कि जो अंबानी जी हैं, उन्होंने जो काम किया, जियो की लाइन डलवाई, फाइबर डलवाई होगी, मीन्स जहां से भी उन्होंने किया, तो ये 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन का काम नहीं था। वर्षों वर्ष की मेहनत लगी इसमें, और उस वर्षों वर्ष की जो उन्होंने मेहनत की, उसका रिफंड उन्होंने किया। वो जो 5 साल, 6 साल, 7 साल बाद जो उन्होंने जियो लॉन्च किया, उसके बाद भी उन्होंने इनकम नहीं किया। लोगों को सिम बस खरीदना था 50 रुपए का, और 1 साल, 2-2 साल तक फ्री चलवाया उन्होंने, बिकॉज ऑफ फिलोसफी। उन्होंने क्या सोचा कि मैं जितने ज्यादा लोगों तक अपने कनेक्शंस को पहुंचा दूंगा, अपने जियो को पहुंचा दूंगा, उतना ज्यादा आगे जाके बेनिफिट कमाऊंगा। और वही किया उन्होंने। आज अगर मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ क्लाइंट्स अगर हैं तो जियो के। तो दोस्तों, सिर्फ फर्क होता है फिलोसफी का। गरीब आदमी का सिर्फ, कोई गरीब आदमी एक के पीछे पड़ा रहता है, यही मेरा मालिक, यही मेरा मालिक। अभी कल को वो मालिक के यहाँ पे काम उसका फेल हो जाए, बंद हो जाए, तो भूखा मर जाएगा और ठेके पे भी नहीं जा पाएगा। क्यों? उसने नेटवर्क सिर्फ एक आदमी से जोड़ा था। दोस्तों, गरीब क्या सोचता है पता है ना, कि मेरा मालिक ये है, मेरे को यहीं से कमाना है, यहीं से खाना है। और अमीर क्या सोचता है, मतलब गरीब की जो थिंकिंग है वो ये है कि मेरे को एक से लेना है, बट अमीर की थिंकिंग ये है कि मेरे को 100 लोगों से लेना है। मीन्स एक से नहीं लेना, 100 से लूंगा, सबसे लूंगा इक्वली। गरीब ने तो बस वो सिर्फ एक पे डिपेंड है, बट अमीर सबसे ले रहा है। अरे एक फेल हो जाएगा, 2 फेल हो जाएंगे, 3 फेल हो जाएंगे। तो हमको, मैं आपको इस जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसके थ्रू मैं आपको सिर्फ एक चीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि हमको सबसे पहली चीज, कभी भी, हाँ, हमेशा बड़ा बनने के लिए, हमेशा अच्छा काम करने के लिए, हमेशा अच्छा कमाने के लिए तत्पर रहना चाहिए, सोचना चाहिए। और फिलॉसफी, व्यूज बहुत अच्छे रखने चाहिए। हमको अपने व्यूज सीमित रखने चाहिए, लेकिन हमको अपने व्यूज असीमित भी नहीं रखने चाहिए कि हमारी औकात है 100 रुपए की और हम बात करें 1000 रुपए की। हमको अपने व्यूज सीमित भी नहीं रखने चाहिए और असीमित भी नहीं रखने चाहिए। हमको तत्पर होके सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए। और मैं एक छोटी सी बात और आपको बताने जा रहा हूं कि अमीर और गरीब, ये जो इनके बीच में खाई है, जब तक हम अपनी फिलॉसफी नहीं बदलेंगे, तब तक ये इनकी जो खाई है वो और भी ज्यादा गहरी होती है। और दोस्तों, यहाँ पे मैं एक टॉपिक मेरे से मिसिंग हो रहा है, मिडिल क्लास रह गया। दोस्तों, मिडिल क्लास बेचारा
भंवर में फंसा हुआ है। भंवर में क्यों फंसा हुआ है? वो बड़ा इन्वेस्ट कर नहीं सकता, उसके पास है नहीं है, और छोटा इन्वेस्ट कर नहीं सकता, उसके पास है छोटा इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन छोटा काम वो कर नहीं सकता क्योंकि उसका ईगो बहुत हाई है। छोटा काम करने के लिए उसका ईगो जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर है। अरे मैं कैसे? दोस्तों मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कोई व्यक्ति ठेला लगा रहा है और कोई एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति वो अपना ऑफिस में बाकायदा जा रहा है, फर्स्ट क्लास प्राइवेट जॉब है, अपना जा रहा है। तो एक ठेला लगाने वाला व्यक्ति अगर 1000 रुपए रोज कमा रहा है और जो ऑफिस में जा रहा है मिडिल क्लास वो भी 1000 रुपए कमा रहा है, लेकिन दोनों में जो फर्क है व्यूज का। वो जो 1000 रुपए कमा रहा है मिडिल क्लास का व्यक्ति, उसके व्यूज बहुत अच्छे हैं, उसके व्यूज सकारात्मक हैं, और जो ठेले वाला 1000 रुपए कमा रहा है वो नेगेटिव व्यूज रख रहा है अपने, जिस वजह से वो वहीं की वहीं रहेगा। और एक मिडिल क्लास पर्सन जो कि भले ही उसके लेवल का कमा रहा है उससे अच्छी लाइफ जी जाएगा। तो दोस्तों मैं आपसे सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि कभी भी डोंट कंपेयर फ्रॉम अदर्स। कंपेयर करें, सबसे पहले अपना कर्म बेहतर करें, उसके बाद कंपेयर करें, क्योंकि अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल होगी, आप एक अच्छे मार्ग पर जाएंगे। दोस्तों मेरा आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।